अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जिस मुस्लिम हीरो के बारे में बताऊंगी, साथ साथ हम उनकी एक्टिविटी भी करेंगे, साथ साथ में इनके बारे में भी बताऊंगी। प्यारे बच्चों, आज जो हमारे मुस्लिम हीरो हैं, इनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का में इनसे ज़्यादा हसीन, प्यारा, खुश लिबास, अच्छे कपड़े पहनने वाला और ऐशो आराम में पलने वाला कोई नहीं देखा। जी हाँ प्यारे बच्चों, इनका नाम है हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। प्यारे बच्चों, हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिदैन इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। ख़ासकर इनकी वालदा तो इन पर जान छिड़कती थी। वो अपनी वालदा के बहुत लाडले थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिदैन बहुत ज़्यादा अमीर थे, इसलिए हज़रत मुसब बिन उमैर को बड़े लाडो प्यार से पाला था। इनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। प्यारे बच्चों, इनके पास बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कपड़े थे, बहुत प्यारी प्यारी खुशबू थी जो बड़े शौक से लगाते थे। कहती हैं कि इतनी खुशबू लगाते थे कि जिस रास्ते से गुजर कर जाते थे, अगर वहाँ से कोई बाद में गुजरता तो वो जान लेता था कि यहाँ से तो अभी हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुजरे हैं। इन सब के बावजूद वो बहुत अच्छे अखलाक वाले, बड़ों का अदब करने वाले, सबका ख्याल रखने वाले थे। इनमें कोई गरूर तकब्बर नहीं था। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इनको बहुत कुछ दिया था। जितने वो खुश शक्ल थे, इनका दिल भी इतना ही अच्छा और साफ था। इनकी शक्ल हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। इनका दिल भी साफ था। प्यारे बच्चों, चले अब मैं आपको इनके बारे में मज़ीद बताती हूँ। प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे कि एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को करीब से देखूं। ये सोचकर वो उठे और दारे अरकम की तरफ चल दिए। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना दारी अरकम क्या है? जी हाँ, दारी अरकम वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को इस्लाम की तालीम देते थे। जब वो दारी अरकम पहुँचे तो उन्होंने दस्तक दी, दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुए। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर बैठे थे और सहाबा इकराम इनके गिर्द गिर्द बैठे हुए थे। सब ने उस सब को देखा और इनका दिल चाहा काश ये मुसलमान हो जाएं। खैर, मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और चुपचाप एक तरफ बैठ के उस वक्त हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तालीम दे रहे थे। जैसे ही मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान मजीद सुना तो इनका दिल बहुत खुश हुआ और फ़ौरन उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे इस्लाम कबूल करना है। यह सुनकर सारे सहाबा इकराम बहुत खुश हुए। प्यारे बच्चों, उस ज़माने में जब मुसलमान बहुत कम थे, इस्लाम फैल रहा था, तो जो लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर मान लेता और मुसलमान हो जाता तो कफ़ार, जो अल्लाह रसूल का दुश्मन थे, तो इनको बहुत ज़्यादा तंग करते थे। प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के बारे में जब इनके घर वालों को पता चला, तो वो माँ जो इनसे बेहद प्यार करती थी, इनकी सब दुश्मन हो गई। हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। साथ ही इनसे वो तमाम चीज़ें भी ले ली जो इनको दी थी, यानी कि अच्छे कपड़े, खुशबू, दुनियावी चीज़ें। लेकिन अब हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस इस्लाम को छोड़ने को तैयार ना थे। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में चंद लोग जो इस्लाम मुसलमान हुए थे, इनको हुक्म दिया कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, क्योंकि ताकि वो मक्का वालों के जुल्म सितम से बच जाएं। ये तो पहली हिजरत हुई, इसमें 4 मर्द और 11 औरतें शामिल थे। इनमें हज़रत मुसब उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। जब इन्हें पता चला कि मुसलमान हिजरत करके हबशा जा रहे हैं, तो अपने घर से भाग कर आ गए और मुसलमानों के साथ हबशा चले गए। प्यारे बच्चों, कुछ महीने ही गुजरे थे तो मालूम हुआ कि मक्का में अब हालात बेहतर है, तो मक्का वापस आ गए। मगर यहाँ आकर मालूम हुआ ये तो खबर झूठी थी। प्यारे बच्चों, अब जब उन्होंने देखा कि मक्का में पहले से ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है मुसलमानों पर, हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माँ को जब पता चला कि इनका बेटा आया है, तो वो फ़ौरन इनको लेने आई, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया।
پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو دوبارہ مکہ کھینچ لائی، اور مکہ میں انہوں نے اپنا زیادہ وقت اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا اور علم سیکھنے لگے۔ پیارے بچوں، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس آئے تو آپ کے کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی اچھا کپڑا نہ تھا، موٹے کھردرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ کا جسم چھل چکا تھا۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے کپڑوں میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، چند سال پہلے اس نوجوان جیسا مکہ میں کوئی نہیں تھا، اچھا لباس، اچھی خوشبو، اچھا جوتا، لیکن آج اللہ اور رسول کی محبت نے اس نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں اور دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہے۔ پیارے بچوں، یعنی اسے دنیا کی چیزوں سے کوئی لالچ نہیں تھا۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے شخصیت کے مالک تھے۔ بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے، بہت خوش رہنے والے انسان تھے، دل کو لگنے والی باتیں کرتے تھے، جس کو بھی دعوت دیتی آپ کی دعوت پر اتنا اثر کرتی کہ وہ مسلمان ہو جاتے، اور جب باہر نکلتے تو سادہ کپڑے پہن کر نکلتے، کئی دفعہ تو جسم پر ایک کمبل ہوتا۔ ہجرت سے پہلے مدینہ میں تبلیغ کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ پیارے بچوں، جب انہیں اسلام کی نعمت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی۔ ان کا بالکل ہی دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹیں۔ پیارے بچوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا یہ سب اچھی اچھی چیزیں ان کو جنت میں مل جائیں گی، اس لیے ان چیزوں کی طرف کو یاد بھی نہیں کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اب ان کا مقصد صرف علم حاصل کرنا تھا۔ دار ارقم میں بڑے شوق سے بیٹھ کر پڑھتے، اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم سیکھا۔ انہوں نے قرآن مجید خوب یاد کیا، یعنی کہ حفظ کر لیا، اتنا علم سیکھ لیا تھا کہ اس زمانے میں بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے بن گئے۔ پیارے بچوں، اب کیا ہوا کہ مدینہ کے چند لوگ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں کوئی ایسا شخص دیں جو ہمیں قرآن مجید پڑھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیسری ہجرت تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے الفاظ میں تعلیم دیتے، ان کی دعوت میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے سردار بھی شامل ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست بھی تھے جن کا نام اسد بن زرارہ تھا۔ یہ دونوں دوست مدینہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کا علم دیتے۔ یہ بات جب ان کے سرداروں کو پسند نہیں آئی، جو سردار تھے ان کا نام تھا سعد بن معاذ۔ ایک دن جب یہ دونوں دوست ایک جگہ قرآن مجید سکھا رہے تھے تو اس جگہ کے جو سردار اپنے ایک ساتھی کو بلایا جس کا نام اسید تھا۔ اس کو کہا کہ دیکھو، یہ تو ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کو اپنے محلے سے باہر نکالو اور اس کو سختی سے کہو کہ آئندہ یہ یہاں قدم نہ رکھے۔ پیارے بچوں، اسید غصے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہمارے کمزور لوگوں کو بہکاؤ؟ اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی اچھے انسان تھے، انہوں نے بڑی نرمی سے جواب دیا، اسید بیٹھ جاؤ اور بات سنو، اگر پسند آئے تو مان لینا، اور نہیں تو ہم خود یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے اچھے طریقے سے کہا کہ اسید بیٹھ گئے اور غور سے سننے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیات سنائی اور اسلام کی اچھی اچھی باتیں اس طرح بیان کی کہ اسید فوراً مسلمان ہو گئے۔ پیارے بچوں، اب سردار نے سوچا کہ ان کو میں نکالتا ہوں۔ وہ غصے میں ان کے پاس گئے اور سختی سے بات کی۔ پیارے بچوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بہت پیار سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور بات سنیں، اگر پسند آئے تو مان لینا، نہیں تو چھوڑ دیں۔ تو سردار بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات سنائی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پیارے بچوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بہت ہی اچھا ہوتا، اگر کوئی غصے میں بھی ہوتا تو بات مان جاتا، کیونکہ آپ ان سے پیار اور نرمی سے بات کرتے۔
प्यारे बच्चों, मदीना में जो इस्लाम फैला इसमें हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ढेरों कोशिशें शामिल थी। और मदीना में मुसलमानों के पहले उस्ताद भी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही थे। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ गई तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज कुरान मजीद भी पढ़ाना शुरू कर दिया। जुमे की नमाज बाजमात भी उन्होंने ही पढ़ाना शुरू की। जितनी कुव्वत मुसलमानों को मदीने में मिली अल्लाह ताला के फजल और मुसअब बिन उमैर की कोशिश से मिली। प्यारे बच्चों, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के जाने वाले इस्लाम के कोशिशों की सारी रिपोर्ट देते थे। और लोग रातों रात छुप छुप कर मक्का आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को मदीना हिजरत करने को कह दिया क्योंकि वहाँ हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कोशिश से बहुत अच्छा माहौल बन गया था। उन्होंने एक साल के अंदर दीन की ऐसी खिदमत की कि मदीने के बेशुमार लोग इस्लाम के दीवाने हो गए हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत मुसअब बिन उमैर बहुत बहादुर थे। उन्होंने गज़वात में भी हिस्सा लिया। इस्लाम का पहला गज़वा बदर हुआ जिसमें हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत बहादुरी से लड़े। और प्यारे बच्चों, जंग ओहद की जंग में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब चारों तरफ से घेर लिया गया तो उस वक्त वो बिल्कुल नहीं डरे और बहुत बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया। इस तरह लड़ रहे थे जिस तरह कोई शेर लड़ रहा हो। प्यारे बच्चों, आपके दाएं हाथ में इस्लाम का झंडा था। ऐसी हालत में एक मुशरिक ने आप पे तलवार का वार किया और आपका हाथ काट दिया। फिर उन्होंने झंडा बाएं हाथ में उठा लिया। उसने फिर वार किया, आपका बायां हाथ काट लिया। प्यारे बच्चों, आपने कटे हुए हाथ से क्या किया कि अपना झंडा अपने सीने पे रख लिया जिस पर कुफार ने आप पर वार किया और आपको शहीद कर दिया। प्यारे बच्चों, जब आप शहीद हो गए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शक्ल हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। इसलिए दुश्मन समझे कि उन्होंने नऊज़ बिल्लाह हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। बाद में इस्लाम का झंडा इनके भाई ने पकड़ लिया। प्यारे बच्चों, जब जंग ख़त्म हो गई, दुश्मन फ़ौज वापस चले गई तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जानसारों ने मैदान में पड़ी हुई शहदा की लाशों को दफन करना शुरू कर दिया। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी तो उन्हें ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है कि मोमनों में चंद ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से कुछ अहद लिया था वो सच कर दिखाया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब कफन दिया जाने लगा तो कपड़ा छोटा था। अगर पाँव ढांपते तो सर नंगा होता, अगर सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते। जिस पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें दफन किया और प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म से सर और मुंह को ढांप दिया और पाँव पे घास डाल दी गई। वो अल्लाह जिससे राज़ी अल्लाह उससे राज़ी। प्यारे बच्चों, जब हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है तो इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हमें देनी पड़ करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, कुछ भी छोड़ना पड़े तो हमें छोड़ देना चाहिए। हमें सोचना नहीं चाहिए। जिस तरह हमारे सहाबे किराम ने अपनी जान और माल औलाद सब अल्लाह की राह में लगा दिए, अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो गए हैं। प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे नई वीडियो नई हीरो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।